दोस्तों नमस्कार। मैं बारा जयनगर से अजीत झा आप तमाम लोगों का अपने फेसबुक पे जनता की आवश्यक बातें यूट्यूब चैनल और टाइमलाइन अजीत झा पे दिल से स्वागत करते हैं। कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा क्योंकि आप ही से आपका परिवार है। भारत में इन दिनों जो है 4 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव था। 4 राज्यों के बीच चुनाव था जिसमें गहमा गहमी थे। विभिन्न नेताओं का आपने दौरा देखा होगा। बहुत तरह से जनता के लिए वादे किए गए। बहुत सारी चीज़ें हुई, वादे हुई। इस सबों के बीच आज चुनाव परिणाम आया है। 4 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश का जो है चुनाव जो था, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी। पांडिचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश है। एक और जहां सबकी निगाहें बंगाल पर थी क्योंकि दीदी का सत्ता जो है ये 15 बरस से अनवरत कायम था, जिसे बीजेपी ने उखाड़ फेंका है। दूसरी तरफ असम में भी जो है बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल किया है। यहाँ पर जो है आपको केरल में कांग्रेस ने जो है जीत हासिल किया है। इसके बाद सबसे जो चौंकाने वाली बात है ये तमिलनाडु की है, क्योंकि तमिलनाडु में एक तरफ डीएमके और एडीएमके के बीच में जो लोग कांटे की टक्कर समझ रहे थे, लेकिन विजय ने, थालापति विजय ने सारी गणित बिगाड़ के रख दी है। बहरहाल चर्चा सब पर होगी, लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं कि किस राज्य में किसको कितना सीटें आई हैं। बंगाल में 293 सीट पर जो है चुनाव हुआ था। 225 मेरे रिपोर्ट बनाने तक, जब मैं अभी रिपोर्ट बना रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ, उसमें 205 सीट बीजेपी, ठीक है, आया है, जो कि पिछले बार से 128 सीट बीजेपी का ज़्यादा है। 205 सीट आया है, उस पिछले बार से 128 सीट ज़्यादा है। टीएमसी का 82 सीट अभी है मेरे लाइव करने तक, जिसको उसको 132 सीट का लॉस हुआ है। पिछले बार से 132 सीट टीएमसी को कम आई है। अदर को 6 सीट आया है, तो अदर में जो है 4 सीट की बढ़ोतरी हुई है। असम की बात मैं कर लूँ, असम में जो है बीजेपी को 102 सीट आए हैं, कांग्रेस को 21 सीट आया है और अदर्स को 3 आई है। 3 सीट आया है क्योंकि 126 सीटों पर असम में चुनाव हुआ था। देखिए असम में भी हेमंत विश्व का जो है ना ये जलवा कायम है। तो तमिलनाडु की बात कर ले, तमिलनाडु सबसे चौंकाने वाली बात है। डीएमके को 66, एडीएमके को 61, टीवी के को 67, अदर को 0। यहाँ अदर की खाता नहीं खुली। एक बात बताए, अभिनेता से राजनीति बने, ये बहुत ही गर्व की बात है साउथ इंडिया के लिए। जो जोसफ विजय, जिसको थालापति विजय भी कहते हैं, उन्होंने एक बात कही थी इलेक्शन से 6 महीना पहले। तमिलनाडु में जो जीत हासिल हुई है कि जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं लेकिन शेर एक ही होता है। वाकई में एक नए युग की शुरुआत है तमिलनाडु के अंदर, जहां एक और सब कह रहे थे जो कि डीएमके और एडीएमके के बीच में कांटे की टक्कर है, लेकिन जोसेफ विजय ने दिखा दिया जो कि नहीं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। केरल में आ जाइए, 140 सीट का चुनाव हुआ था, जिसमें एलडीएफ को 35, यूडीएफ को 102, बीजेपी को 3, अदर को 0। अब मैं देखिए, कांग्रेस की यहाँ जीत हुई है, कांग्रेस की जीत यहाँ हुई है। इसकी कहीं किसी भी मीडिया में आप नहीं चर्चा सुनिएगा कि कांग्रेस ने भी एक जगह जीत हासिल किया है, लेकिन चर्चा हर को होनी चाहिए और हर पार्टी को अपने रणनीति पर काम करना चाहिए, सिवाय इस पर जो ये चोरी हो गया, यहाँ मशीन चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो हो गया सो हो गया भाई, अपनी रणनीति पर काम करनी चाहिए। पांडिचेरी में 30 सीटों का चुनाव था। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ भी टीवीके का जो है इस बार जो है एंट्री हुआ था, जिसके कारण बहुत से समीकरण बिगड़ गए थे। AINRC को 12 सीट, डीएमके को 5 सीट, टीवीके को 2 सीट, INC को 1 सीट और एलजेके को 1 सीट। यहाँ पर भी जो है पांडिचेरी में जो सीटें हैं उसमें भी जो है
टीवीके का 2 गो सीट आया है। तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा थालापति विजय का। मैं बात करूंगा अभी अब आपको असम चुनाव के बारे में कुछ। असम चुनाव में जो हेमंत बिस्वा शर्मा का जो था ना जादू, वो तो आप जो देखे सो देखे ही हेमंत बिस्वा शर्मा का। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये चुनावी दौरा था ना, देखिए असम की जो मैं बात कर रहा हूँ, असम की बात कर रहा हूँ, 126 सीटों का चुनाव था। बीजेपी को 102 सीटें आई हैं। बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है असम में। लेकिन असम की कहीं नहीं, केवल बंगाल एक लाइमलाइट की बात है। असम की बात मैं कर रहा हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कीजिए। 126 सीट, बीजेपी को 102 है, कांग्रेस को 21 है और अदर को 3 है। तो यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ साथ नरेंद्र मोदी का जो चुनावी दौरा था वो काम कर गया। और सबसे बड़ी बात, जो असम में जो है चाय के बागान में जो काम करते थे लोग, उनसे श्री प्रधानमंत्री सीधी नरेंद्र मोदी का सीधा कनेक्शन बहुत ज्यादा फायदा कर गया इनका अब जैसे देखिए, अब बंगाल चुनाव की मैं बात कर लूं। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में बीजेपी ने माइंड से चुनाव लड़ा। अब कहिएगा कैसे? तो बंगाल में बीजेपी ने माइंड से चुनाव लड़ा। देखिए बंगाल में चुनाव के बारे में मैं फिर आपको एक बात बता दूं। बंगाल में 293 सीटों पर चुनाव हुआ था। बंगाल में कितने सीटों पर? 293 सीट पर हुआ था, जिसमें 205 बीजेपी को आई है। और बीजेपी को जो 205 आई है, पिछले बार से 128 सीट प्लस हुआ है बीजेपी का। टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, 82 सीट पर सीमित रह गई है, जो 132 सीट का इसको लॉस है। ठीक है, अदर का जो है 6 है, जिसमें 4 सीट का प्लस है। अब मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। बहुत सारे बंगाल में बातें हुई, बहुत सारी ममता बनर्जी की भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, चुनावी रैली देखा होगा नरेंद्र मोदी का। देखिए बीजेपी माइंड से खेलती गई। आप अमित शाह का भाषण उठा करके देख लीजिए, या फिर नरेंद्र मोदी का वो झाल मुरही खाने वाला बात देख लीजिए। झाल मुरही खान जो प्रधानमंत्री ने खाया, तो इनके जो चुनावी सलाहकार या चुनावी रणनीतिकार है, वो इस बार उसी प्रक्रिया से चुनाव लड़ी जिस प्रक्रिया से बंगाल की जनता चाहती थी। इसीलिए कहते हैं जो कि बंगाल चुनाव जो है इस बार बीजेपी ने बहुत माइंड के साथ लड़ा है। अब आप बार बार देखिएगा जो कि ईवीएम पर सवाल आएगा, वोटर ये सिस्टम पर सवाल आएगा, बहरहाल जो भी पर सवाल आए, लेकिन ये जो है बीजेपी की यहाँ जो प्रचंड जीत है उस पर उसका रणनीति भी काम किया है। रणनीति का एक और दूसरी बात है, न उतने वोटर का छटना कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को डैमेजिंग क्या है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को डैमेज किया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के अमित शाह ने शुभकामनाएं दी है पार्टी को। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव जीत गए हैं, मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। और अमित शाह ने कहा था इस बार बंगाल का बेटा ही बंगाली बोलने वाला ही। अब देखिए अमित शाह ने क्या टर्निंग पॉइंट मारा। सबसे पहले अमित शाह ने मारा जो बंगाल का लड़का बंगाली बोलने वाला ही बंगाल का मुख्यमंत्री होगा। तो आप ये देख लीजिए रणनीति चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो देख लीजिए चुनावी सभा सब उनका एक एक। बिहार चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था रिजल्ट आने पर, जो बिहार की नदियां बंगाल से होकर ही गुजरती है। आप अगर गौर कीजिएगा ना तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बंगाल चुनाव की तरफ आपको इशारा करती है। मैं बंगाल चुनाव पर एक बात कहना चाहता हूं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीरो से आज ये हीरो बना है। कभी कम्युनिस्ट को उखाड़ फेंकने वाली टीएमसी आज खुद उसकी अस्तित्व मिटती चली गई। मैं फिर दूसरा लाइव के साथ मिलूंगा, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। सभी जीते हुए उम्मीदवारों को हमारी तरफ से हार्दिक मंगलमय शुभकामना है। और हारे हुए उम्मीदवारों को कहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लगे रहिए। जो चलता है वही गिरता है और जो गिरता है वही संभलता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।